दो बुजुर्ग मस्जिद से निकलकर मस्जिद से कुछ दूर बातों में मसरूफ हो जाते हैं। पहले की नजर मस्जिद से निकलते खूबसूरत नौजवान पर पड़ती है। कोई दुआ का कह रहा है, कोई मसला पूछ रहा है, कोई दम करवा रहा है। यार जुल्फ़िकार भाई, आपका बेटा तो बहुत लकी है। हाँ ये तो है वाकई, लेकिन एक बात मैं तुमको बताऊं, इतना आसान नहीं है ये इज्जत और मकाम व मर्तबा कमाना। अभी कल की ही बात लगती है, बिल्कुल छोटा सा था, ये मेरे पास खर्ची के पैसे मांगने आया करता था। मुझे याद है एक दिन आया मेरे और अपनी माँ के पास, कहता है मुझे आलिम बनना है। अब आलिम का 8 साल का कोर्स। हमने कहा कहाँ इतना लंबा टाइम ये पढ़ेगा, हमने मना कर दिया। मगर तुम्हें तो पता ही है कि आजकल के बच्चे कितने जिद्दी होते हैं। नहीं माना। हमने इसे बहुत डराया भी था, लेकिन ये नहीं माना और बिल आखिर इसने हमें मनवा ही लिया और दरसे निज़ामी में एडमिशन ले लिया। बहुत कुर्बानियां दी हैं इसने। हर वक्त अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। रातों को जाग जाग के अगले दिन का सबक याद करता था। जेब खर्ची जमा करके अपनी बड़ी बड़ी और इतनी मोटी मोटी बुक्स खरीदता था। हम तो इसकी बुक्स देखकर हैरान हो जाते थे कि पढ़ता कैसे है ये ऐसी किताबें, ये बोर क्यों नहीं होता। जब कोई इससे इस बारे में पूछता तो ये बहुत प्यारे अंदाज में जवाब देता कि दीनी इल्म में जो राहत और सुकून है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, बीच में हमारे माशी हालत बड़े ख़राब हो गए थे, आपको तो पता ही है। जी जी। तो इसने मदरसा पढ़ाना शुरू कर दिया था। भाई पूरे दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे ये सोता था। बीमारी की हालत में उस्ताद साहब की तरफ से सख्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी छुट्टी नहीं करता था। बहुत कुर्बानियां दी हैं इसने, तब जाके लोग इसके हाथ चूम रहे हैं और इसे इतनी इज्जत दे रहे हैं। ये बात है। आपने उलमाए कराम के बहुत से फजाइल सुने होंगे। आप भी इन फजाइल को हासिल करने के लिए इस राह पर चल कर देखें। सोशल मीडिया और दीगर फजूलियात से ताल्लुकात कम करके जामियातुल मदीना के जरिए किताबों से रिश्ता मजबूत करें। इंशाअल्लाहुल करीम आपको भी ये मकाम व मर्तबा हासिल हो जाएगा।